हेलो जी, वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ कि आपके साथ कौन कौन कनेक्ट करना चाहता है। ठीक है, कौन आपके साथ जो है वो अलाइन करना चाहता है, कौन आपके साथ जो है वो बात करना चाहता है। किसी भी फॉर्म के अंदर आप इसको ले लें, यानी कौन है जो आपसे मिलना चाहता है कि फॉर्म में ले लें आप इसको, कांटेक्ट करना चाहता है या कनेक्ट होना चाहता है। ठीक है, वो आप स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, टेलीपैथिकली भी हो सकता है, या किसी भी तरह से। ठीक है, कौन है जो आपको साथ कनेक्ट होना चाहता है। ठीक है, तो लेट्स सी कि कौन है ये। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत अच्छे से जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। कीप सपोर्टिंग मी। एंड मेरे चैनल के ऊपर मैंने कुछ ऑफ़र्स भी लगाई हुई हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी जैसे जैसे वो हम उस टारगेट को मीट करेंगे तो मैं आपको वो साथ साथ देती जाऊंगी और बताती भी जाऊंगी जब हम उसको अचीव करने के नियर में होंगे। तो आप लोगों ने बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहना है, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना है और मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रे करनी है, क्योंकि मैं आपके लिए गाइडेंस लेके आती हूँ तो डेफिनेटली मुझे भी पॉजिटिव एनर्जी चाहिए होती। ठीक है, और व्हाट आई वांट टू से कि हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में रहा करें, अच्छा सोचा करें और अच्छा दिया करें। लोगों की नेगेटिविटी को अपने ऊपर जो है ना वो आपने इम्पोज नहीं करना और उनके थ्रू आपने कंट्रोल नहीं होना। एक्चुअल में ऐसा ही होता है, जब लोग आपको ट्रिगर करते हैं और आप भी फिर ट्रिगर होते हैं तो एक्चुअल में वो आपको कंट्रोल कर रहे होते हैं। आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, लोगों के जो है ना चीज़ें अपने ऊपर इम्पोज नहीं होने देनी है। ठीक है, तो मुझे मैसेज चैनल हो रहा था तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो लेट्स सी कि आज का एंजल नंबर आपके लिए क्या आता है। एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के लिए क्या मैसेज आता है। एंजल नंबर 2146। ठीक है, आज का एंजल नंबर है जी 2 1 4 ठीक है, सर्च इंजन में जाके सर्च कर लीजिए और लेट्स सी कि अब आपके साथ कौन कनेक्ट करना चाहता है। सो मैं एंजल स्टार्ट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स के साथ कौन कनेक्ट करना चाहता है, कौन है जो इनके साथ मिलना चाहता है। वो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, टेलीपैथिकली भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी फॉर्म के अंदर कौन है आपसे कनेक्ट करना चाहता, कौन है आपसे कनेक्ट करना चाहता। ठीक है, आई होप आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो गया होगा और माइट भी मैंने सही वर्ड जो है वो आप लोगों तक पहुंचा दिया है कि व्हाट कॉन्टेक्स्ट आई एम टेलिंग यू कि आपसे कनेक्ट करना चाहता है। ठीक है, तो लेट्स सी कि कौन है जो आपसे कनेक्ट होना चाहता है, कौन है जो आपसे कनेक्ट होना चाहता है। इसको आप वो कॉन्टैक्ट की फॉर्म के अंदर भी ले सकते हैं। ठीक है, कौन है जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, कौन है जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, कौन है जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। लेट्स सी कि कौन है जो आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है। लेट्स सी कौन है जो आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है। प्लीज़ एंजल स्पिरिट गाइड मुझे हेल्प करिए कि कौन मेरे व्यूवर्स के साथ कनेक्ट करना चाहता है। सो आई एम टेकिंग फर्स्ट कार्ड। ओके, इट्स 9 ऑफ वॉन्ड। सही डेक पकड़ा हुआ है मैंने। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड एंड विच इज़ केम अप इन रिवर्स, जो कि रिवर्स के अंदर आया है। और क्या है, कौन है जो मेरे व्यूअर के साथ जो है वो कनेक्ट करना चाहता है। पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूँ। पेज ऑफ वॉन्ड। ओके, आई होप आप लोगों को कार्ड सही से नज़र आ रहे होंगे। भाई कोई ना यूथफुल सा है, बहुत यंग सा बंदा है जो आपकी बहुत गहरी स्टॉकिंग कर रहा है, तो कनेक्ट करना चाहता है, तो स्टॉकिंग का कार्ड भी है ये। और कोई काम की जगह पे है ये। ठीक है, और बड़ा ही कोई नटखट सी एनर्जी के अंदर है, बट अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड है और आपको भी बहुत ज़्यादा फोकस देख रहा है। ठीक है, और एक ऐसा बंदा है जिससे आपने हेल्दी बाउंड्रीज़ बना ली हैं और इतनी शदीद बाउंड्रीज़ बना ली हुई हैं कि अब इस बंदे को आप तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिल रहा है और उस बाउंड्री से बाहर निकल के आप देखना नहीं चाह रहे हैं। एंड ये बंदे को अब समझ नहीं आ रही है कि किस तरह से जो है ना वो आपको अप्रोच करे। एंड आपकी एनर्जी जो है वो काफ़ी यूथफुल हो सकती है, पर्सन यूथफुल हो सकता है, लेकिन जो भी कनेक्ट करना चाहता है आपके काम की जगह पे ये बंदा है। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, और आप एक दूसरे को काम के थ्रू जानते हैं, तो ये ऐसा पर्सन है जो आपको आपके काम के थ्रू जानता है। आप वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, ठीक है, आप बिज़नेस पार्टनर हो सकते हैं, तो ये आपसे कनेक्ट करना चाहता है। ठीक है, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, वाइस जो है वो बाद में देखेंगे। ओ माय गॉडनेस, बिल्कुल भाई इस बंदे को आपसे शादी करनी है, मुझे रीज़न्स नज़र आ रही हैं।
और आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी अबंडेंट देखता है, स्टेबल देखता है, ऑप्टिमिस्टिक देखता है। ठीक है, इनको लगता है कि आपके साथ इनकी प्रॉस्पेरिटी है। अगर ये आपके साथ स्टार्ट करेंगे तो एक बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो ज़िंदगी के अंदर चीज़ें लेके जा सकते हैं। आप लोग बहुत बेहतर तरीके से जो है ना वो एक सक्सेसफुल घर भी बना सकते हैं, काम भी और बिज़नेस भी, और हर तरह से सक्सेसफुल पार्टनरशिप हो सकती है आपके साथ। तो ये बंदा इसलिए आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है, और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ इन टू यू, यानी आपके साथ शादी करना चाहता है। ठीक है, और उनको आपके साथ शादी में हर चीज़ नज़र आती है। कोई लव प्रपोजल की तरफ जाना चाहता है ये बंदा। ये देख लें, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक देयर इज़ 7 ऑफ क्या कहते हैं इसको, 7 ऑफ कप्स, एंड उसके नीचे है हमारे पास एस ऑफ कप जो कि रिवर्स में है। एंड देख लें विद द 4 ऑफ कप्स, डेफिनेटली ही वांट टू कम टूवर्ड्स यू, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और परेशान है कि किस तरह से आपके साथ जो है ना वो अप्रोच करे। इसकी ना एनर्जी के अंदर ना बहुत ज़्यादा ना वो चल रहा है, या तो इस पर्सन के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, इसको समझ नहीं आती कि कैसे करें। एक ना ब्लैक एनर्जी के अंदर है, यानी इफ़ ही वांट टू मेक अ डिसीजन तो वो डिसीजन भी नहीं बना पाता है, और यहाँ रिश्तों को परखना नहीं इसको आता है। यहाँ अपने डरों के अंदर बैठा हुआ है कि किस तरह से जो है ना वो आपके पास पहुँचे, क्योंकि शायद इसको पास्ट लाइफ के अंदर कुछ ट्रॉमास मिले हैं, तो इनको डर लगता है कि इधर से भी कोई हैंड ना हो जाए। और ऑन अदर हैंड इनको ऐसा भी लगता है कि शायद आपके पास बहुत ज़्यादा मल्टीपल चॉइसेस हैं, या इनके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, तो इनको समझ नहीं आ रही कैसे कनेक्ट करना। और उन चॉइसेस में सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है वो आप हैं। ठीक है, और विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ देखें आप कैसे क्वीन बन के बैठी हुई हैं। आपने पेंटिकल अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, और इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जब ये कनेक्ट करेंगे, तो मैंने आपको बोला कि इनको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, अबंडेंस चाहिए इनके बिजनेस के अंदर भी। तो इनको लगता है कि इनके पेंटिकल्स जो है ना वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे व्हेन दे विल कम टूवर्ड्स यू। ठीक है, आपके साथ इनको अपनी ग्रोथ महसूस होती है। तो ये एक ऐसा पर्सन है जो आपके काम की जगह पे है और आपको बहुत स्ट्रांगली विटनेस करता है, बहुत गहरी नज़र आपके ऊपर लगा के बैठा हुआ है, बहुत शुद्धि स्टॉक करता है। लेकिन आपने अपने काम के अंदर इतना मगन कर लिया हुआ है कि आपको बाहर की दुनिया का कोई खबर नहीं है। और यहाँ पे भी देखें कि ये औरत अपने पेंटिकल्स को बहुत ज़्यादा फोकस लेके बैठी हुई है, इर्द गिर्द क्या है उसको कुछ नहीं पता, लेकिन अबंडेंट है वो। ठीक है, तो वो आपको बिल्कुल इस तरह विटनेस कर रहे हैं। तो आई होप आप पहुँच गए होंगे ये कौन है आपके काम की जगह पे है, आपको बहुत हैवी स्टॉक कर रहा है, क्यों आपको लाइफ के अंदर आना चाह रहा है, आपको आपके साथ अपनी अबंडेंस, आपके साथ अपनी ग्रोथ देखते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि आप अगर इनकी लाइफ में आएंगे तो जो आपके पास है वो इनको भी, इनकी लाइफ की जो गुड लक है ना वो भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और लेकिन राइट मोमेंट के अंदर ना उनको थोड़ा कंफ्यूज चल रहा है वो बंदा, यहाँ तो उसके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, ये इनको लगता है कि आपके पास मल्टीपल चॉइसेस ना हों। ठीक है, और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने अपने बाउंड्रीज इतनी हाई कर ली हुई कि ये बंदा डर रहा है कि कैसे आपके साथ अप्रोच करे। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ये करना तो चाहता है, लेकिन ये सब आपके साथ हिम्मत नहीं बन पा रही है, कोई ना कोई चीज़ नहीं निकल पा रही है कि किस तरह से वो आपके साथ जो है ना वो कनेक्ट करे। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि ये कौन है जो आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहा है। और देख लेते हैं एनर्जी ओरेकल से कि कौन है जो आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहा है और क्यों करना चाह रहा है। मुझे क्यों भी यहाँ पे समझ आ गई है तो मैंने आपको बता दिया है, और कौन है तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। दोनों इकट्ठे मैसेज चैनल हो गए तो मैंने इकट्ठा ही बता दिया। ठीक है, सो लेट्स सी कि कौन है जो आपसे कनेक्ट करना चाहता है। लेट्स सी मोर कि कौन है जो आपसे कनेक्ट करना चाहता है, कौन है जो आपसे कनेक्ट करना चाहता है। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के साथ कौन कनेक्ट करना चाहता है। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के साथ कौन कनेक्ट करना चाहता है। एंग्जाइटी, बिल्कुल ओके। मैंने इस कार्ड को जब देखा था तो बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था कि एक तो मल्टीपल चॉइसेस हैं, परेशान है और डार्क सी एनर्जी के अंदर है। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें ओवरऑल एनर्जी के अंदर बंदा ब्लैक है, और इर्द गिर्द जो है ना उसको समझ नहीं आ रही, हेलुसिनेशन जैसे होती है ना कि समझ नहीं आ रही कि चीज़ें कैसे हैं, क्या करे, वो चीज़ों को लेके क्लियर नहीं है। तो इस टाइम पे ये बंदा जो है बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में चल रहा है, रातों की नींदें इसकी शायद उड़ी हुई हैं, लेकिन जो भी है इसका फेस वेरी नियर टू एंड है। एंग्जाइटी जल्द से जल्द इसकी ख़त्म हो जाएगी, और लेकिन राइट मोमेंट के अंदर दिस पर्सन इज़ वेरी मच इन टेंशन। ठीक है, एंड लेट्स सी कि कौन है जो आपसे कनेक्ट करना चाहता है। या 4 चक्र आर्कएंजल राफेल, मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट लाइफ में आपका इनके साथ कुछ अच्छा नहीं था। ठीक है, इस वजह से भी ये बंदा परेशान है, तो आपने अपने आप को गार्डेड अप कर लिया हुआ है, और आपने अपना हार्ट को बिल्कुल हील कर लिया है, और आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं। ठीक है, आपने जो है ना वो बहुत ज़्यादा
अपने ऊपर काम किया है, अब ये चाहता है कि ये आपको ना उस वाली एनर्जी से निकाले। अगर इसने भी आपके साथ कुछ गलत किया है, ख़राब किया है, तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में चल रहा है कि आप क्यों नहीं जो है ना अपनी उस एनर्जी से निकल के इनको माफ़ कर सकते, या क्यों नहीं आप हील कर सकते। अगर इनके अलावा आपका कोई पास्ट पैटर्न है या कोई पास्ट ट्रॉमा है या किसी और ने आपको बिट्रेयल दिया है, तो very right moment this person is going through a lot, he is in too much tension and he want to bring balance into your life and he is talking to you very badly and madly। ठीक है, क्या है, कौन है जो आपसे कनेक्ट करना चाहता है, मैंने आपको बता दिया। लेट्स सी मोर कि कौन है और क्यों ये आपसे कनेक्ट करना चाहता है। विक्ट्री, बिल्कुल इनको आपके साथ विक्ट्री महसूस होती है। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनकी लाइफ की अबंडेंस जुड़ी हुई है, कि आप इनके लाइफ में आएंगे तो इनकी ज़िंदगी बन जाएगी, इनकी गुड लक आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस वजह से भी आपके साथ अबंडेंट में आना चाहते हैं। ठीक है, और ये आपको बहुत ज़्यादा, एक पहले नंबर पर तो मैं बताऊँ यहाँ पे कि एक आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है ये। आप यू आर ग्लोइंग अप इन अ वेरी गुड वे और इन अ डिफरेंट वे एंड ही इज़ लुकिंग एट यू कि यू हैव एवरीथिंग। ठीक है, किस तरह से ये बंदा या बंदी इतने अच्छी और इतनी खूबसूरत कोई कैसे हो सकता है। आई मीन ही आपका कोई आपकी बॉडी के साथ ही सो मच अट्रैक्टिव। यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड यू आर वेरी ब्यूटीफुल फीचर्स। आपकी आंखें, आपके होंठ और आपकी नोज़ विच इज़ वेरी मच प्रोमिनेंट ऑन देयर एंड योर जॉ लाइन इज़ सो मच शॉर्प। तो इस तरह की चीज़ जो है ना ये आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आपको जो है ना वो ब्यूटीफुल मानता है। और ये इनको बहुत ज़्यादा आपका फेस जो है वो उससे बहुत ज़्यादा ये बंदा जो है ना हाईली हाईली अट्रैक्टिव है। एंड इनको लगता है कि आप एक खूबसूरत भी हैं, आपके पास अबंडेंस भी है और आपके साथ इनको गुड लक महसूस होती है। तो दैट्स वाई ही वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू एंड ही इज़ राइट मोमेंट में ये बंदा बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में है। इनको लगता है कि अगर ये आपके पास आते हैं, एक और सिनेरियो, एक ऐसा बंदा भी है जो बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में है और इनको लगता है इनका कोई हार्ट ब्रेक हुआ है। ठीक है, अगर ये आपका नहीं हुआ तो अगर इनका हार्ट ब्रेक हुआ है और इनको लगता है कि जब वो आपके पास आएंगे आप इनके मसले का हल डेफिनेटली निकालेंगी तो आप ये अपनी उस परेशानी से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से भी ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। कौन है जो आपसे कनेक्ट होना चाहता है, आप एनर्जी वाइस वर्सा ले लीजिएगा, या आपके साथ इन्होंने ऐसा किया या आपने इनके साथ किया है। ठीक है, और या इनके साथ किसी ने ऐसा किया है तो ये आपको बताना चाहते हैं। और बहरहाल मुझे एक मैसेज बहुत शदीद वाला क्लिक हो रहा है कि एक तो आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत मानते हैं, आपकी स्टॉकिंग चल रही है, आपकी अबंडेंस देख रहे हैं आप किस तरह से काम कर रही हैं और आपको खूबसूरत मानते हैं और शादी करना चाहते हैं। तो ये इस वजह से कोई प्रपोज़ल लेके आना चाहता है आपकी तरफ ताकि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉस्पेरिटी आए। ये देख लें, हीलर ऑफ द एजेस, बिल्कुल भाई कुछ ना कुछ तो आपका इनके साथ पास पैटर्न हुआ है। ठीक है, और जिसकी वजह से शायद इनके साथ या आपके साथ नाउ दे वांट के चीज़ें हो जाती होती हैं। आप देखें कैसे इस पेंटिकल की तरफ पकड़ के बैठी हुई हैं, आप इधर इधर उधर देख ही नहीं रही हैं। तो ही वांट दैट कि आप जो है ना इस चीज़ से बाहर निकलें, हील करें और चीज़ों में बैलेंस लेके आएँ ताकि चीज़ें जो है ना वो आगे चल सकें। तो ये एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप लोगों को कोई खटपट हुई है। राइट मोमेंट में ये बंदा उस परेशानी को लेकर बहुत शदीद परेशान है एंड ये चाहता है कि आप उस फेज़ से बाहर निकलें जो इन्होंने आपके साथ दी है। और आपकी अबंडेंस अभी देख के जो है ना ये बंदा बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो रहा है एंड ही रियली वांट टू कम टूवर्ड्स यू। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये मैसेज चैनल हुए हैं तो मैंने आपको बता दिए हैं कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। कोई भी अगर आपके साथ मैसेज रेजोनेट करे तो आपने मुझे कमेंट्स के अंदर आकर ज़रूर बताना है। ठीक है, और आई थिंक अभी मैं इसका सोल लेवल पे भी चेक कर लूँ कि इसका क्या है, थोड़ा मज़ीद क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन है जो आपसे कनेक्ट करना चाहता है। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के साथ कौन कनेक्ट करना चाहता है। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के साथ कौन कनेक्ट करना चाहता है। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के साथ कौन कनेक्ट करना चाहता है। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के साथ कौन कनेक्ट करना चाहता है। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के साथ कौन कनेक्ट करना चाहता है। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के साथ कौन कनेक्ट करना चाहता है। बिल्कुल, लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। बिल्कुल, यहाँ देखें कि ये लेडी अपने चीज़ें पकड़ के बैठी हुई है। यहाँ पे देखें ये खूबसूरत हो रही है डेफिनेटली। तो ये कैसा बंदा है जो कि आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा, मैंने पहले ही बता दिया, इंस्पायर्ड है एंड आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है
मतलब अगर इसने आपके साथ कुछ किया भी है तो आपने अपने हेल्दी बाउंड्रीज बनाई हैं और उस काम को और उस चीज़ों में इतना मगन हो गई हैं कि इस बंदे को भी अब रास्ता नहीं मिल रहा कि वो आपको कैसे अप्रोच करे। तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से भी ये बंदा बहुत ज़्यादा वो हुआ है और आप उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दिया है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ने। आपकी ब्यूटी तो आपके पास है, ये ब्यूटी विद ब्रेन वाला सीन है यहाँ पे। तो ये 100 लेवल पे आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से जो है ना ये आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करना चाह रहे हैं। और फॉर गिविंग एंड लर्निंग, बिल्कुल। एज यू रिविल एंड हील द पास्ट योर एक्सपीरियंस मोर इन लव योर प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। तो मैंने आपको कहा कुछ आपका इनका कुछ खटपट हुई है पास्ट के अंदर विद द हिलर ऑफ द एजेस से भी वो बात क्लियर हो गई थी और यहाँ से भी मैंने आपको बता दिया था। ही वांट कि आप इनको माफ़ करें, ठीक है, और जो पास्ट में गलतियाँ हुई हैं उनसे सीखें ताकि आपका जो चीज़ें हैं पास्ट आपका हील हो सके और जो प्रेजेंट मोमेंट है उसके अंदर आप अच्छे लव को जो है वो एक्सपीरियंस कर सकें। तो आई होप क्लियर हो गई हैं सारी चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो मच ब्लेस्ड के चीज़ें आपस में रेजोनेट कर जाती हैं और रीडिंग एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज कर जाती है, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई ये आपसे माफ़ी के तलबगार हैं और चाहते हैं कि पुरानी चीज़ों से आप बाहर निकल आएँ ताकि चीज़ें सेट हो जाएँ। और राइट मोमेंट में ये बंदा खुद भी सुकून में नहीं है, बहुत शदीद परेशान है, रातों की नींद उड़ी हुई है इसकी। बिल्कुल। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप यू हैव नॉन ईच अदर बिफोर, इनको ऐसा लगता है कि इनका आपके बगैर गुजारा नहीं है, आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो, ठीक है। और ही इज़ स्ट्रॉन्गली मैनिफेस्टिंग यू, मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है। एंड ही रियली वॉन्ट टू मेक अ effort towards you, or he really want to come towards you, he really want to make a partnership in the form of partnership or in the form of marriage। आपको बस अपने पास रखना चाहता है, आपके ऊपर अपना हक जताना चाहता है कि शी इज़ माइन, ठीक है, और ही इज़ माइन। तो लेकिन ये भी चाहते हैं कि जो पास में हुआ है उसको भूला जाए और आपसे माफ़ी मांग ली जाए क्योंकि इस टाइम पे बहुत परेशान है और इनको आपके अलावा कोई और चारा मिल नहीं रहा माफ़ी के अलावा। इंगेजमेंट, बिल्कुल। योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू द हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट, बिल्कुल ये चाहते हैं कि चीज़ें सेट हों और आप एक दूसरे के साथ जो है वो लाइटेड हार्ट एनर्जी में आएँ। और शायद ये अपने किसी फ्रेंड से भी हेल्प ले रहे हैं कि आपके साथ कैसे वो इंगेज हों। मैंने कहा ना आपके ऊपर अपना हक जताना चाहते हैं, यहाँ पे भी देखें, ही रियली वांट टू गेट समथिंग लाइक के इंगेजमेंट आपके साथ इंगेज हो जाए, वैसे ही कि आप इनके साथ उठे बैठें, बातचीत करें, लाइटेड हार्ट एनर्जी के अंदर आएँ, या इंगेजमेंट के फॉर्म के अंदर कि ये आपके ऊपर अपना हक जता दें कि दिस इज़ माइन, नोबडी कैन इवन टच हर और नोबडी कैन इवन वॉच हर और लुक एट हर, ठीक है, इस तरह की एनर्जी में कि ये कह सकें कि दिस इज़ माइन। तो इस तरह का कुछ है इनका सीन आपके साथ और थोड़ा फ्लर्टिशियस एनर्जी से और लाइटेड हार्ट एनर्जी की तरफ जाना चाहते हैं। एंड डेक में वेडिंग का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, यहाँ मैंने आपको बता भी दिया था, ठीक है। तो जो आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। पास्ट लाइफ से है आपका इनके साथ जो है वो थोड़ा ब्रेकअप हुआ है और इनका आपके साथ जो है वो कुछ पास्ट लाइफ ट्रॉमा था। ये इस टाइम पे बहुत परेशानी के आलम में है क्योंकि इनको भी समझ आ गई है कि इन्होंने आपके साथ कुछ गलत कर दिया था। एंड नाउ ही इज़ इन अ रिग्रेट की एनर्जी में एंड ही वांट टू कम टूवर्ड्स यू, ठीक हो गया। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने ना एक मैंने रीडिंग करी थी कि आपके साथ पर्सन इन योर माइंड उनके क्या करंट एनर्जीज़ हैं। आपने वो रीडिंग ज़रूर देखनी है, मुझे ये उसका ही सेकंड पार्ट लग रहा है, ठीक है। तो अगर आपने ये रीडिंग देख ली तो उसको भी ज़रूर चेक करिएगा क्योंकि उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा क्लियर मतलब मैसेजेस हैं कि उनकी क्या फीलिंग है। तो ये मुझे बिल्कुल उसके साथ मिलती हुई रीडिंग लग रही है। तो अगर आपने यहाँ तक रीडिंग को देखा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, कोई भी अच्छा सा कमेंट्स लिख दीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म कराना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बहुत दिनों से मैंने वैसे ये हाईलाइट नहीं किया है, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग जो है वो कंफर्म करा सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन बाय।